पकड़ लिया है, आग पकड़ चुकी है भाई, बहुत गंदी। ओए कितना काला धुआं, ओए बोले गार्डन फूट गया, कितना हो गया है हमें। हेलो, अभी ये पूरा लपेटे में आ जाएगा पूरा। अभी देखिए पूरी टीन विन सब जल जाएगी यहाँ की। हैं जहां मैं अभी लोकेशन पर हूं, जहां ये आग लगी हुई है। अभी भी फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां आ चुकी हैं। करीबन बताया जा रहा है कि 7 से अधिक गाड़ियों की यहां ज़रूरत पड़ी है इस आग को बुझाने में। और ये वो जगह है जो पूरी तरह से खाक होती हुई नज़र आ रही है। धुआं अभी भी उठ रहा है, लेकिन फाइनली फायर ब्रिगेड ने इसे कंट्रोल कर लिया है। यहाँ कुछ लोकल लोग हैं जिनका घर यहीं पर ही है। वहाँ से एक शख्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, ये आग कितने बजे लगी है? 5:30-6 बजे लगे समथिंग हुई है। ये आपका घर है? 5 बजे मेरा घर सामने है। वहाँ से दिखाई दे रहा होगा पूरा। 5 बजे लगती हो रही थी। 5 बजे लगी। मुझे यहाँ का डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे हमारा घर है, सिलेंडर में लगी है। नहीं बेटा, मैं अभी पूछ लूँ इनसे, फिर एक एक करके ही बात करेंगे। तो ये आग कितने बजे लगी? करीबन 5-5:30 बजे। हाँ समथिंग। आपको कैसे जानकारी मिली इसकी? घर सामने पड़ता है हमारे, तो वहीं लपटें उड़ रही थी। लपटें उठ रही थी। लपटें उड़ रही थी। तो ये कौन सी जगह है जहाँ ये आग लगी है? ये आप रोशन नगर पड़ता है। रोशन नगर है, ये हरियाणा में पड़ता है ये। इसके आगे ये पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम है। अच्छा, तो ये फायर ब्रिगेड को यहाँ से किसने डायल किया था, कुछ जानकारी है? आइडिया नहीं है। कितनी देर में फायर ब्रिगेड आ गई थी? आई है 6:30 बजे। कितने बजे आई है? 6:30 बजे आई है। 6:30 बजे। 7:15 में आई है। मतलब अंधेरा हो चुका तब फायर ब्रिगेड आई है। जब तक पूरी आगे पूरी बुझ गई थी तब आई है। पुलिस वाला कोई देख नहीं है तो हमारे उधर आप थे यहाँ जब आप ये आग लगी थी? हमारा घर तो पीछे ही है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला ये आग लग गई? हम लोग के धुआं जब उठा तो हम लोग को पता चला कि आग लग गया है। फिर कितनी आग लगी थी? मतलब ये क्या है जहाँ आग लगी है? आग लग चुकी है। ये क्या फैक्ट्री है? अच्छा, कितने बजे करीब में आग ये लगी थी? 5 बजे लगा है यार। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितने बजे आई है? ये आधे घंटे बाद आई। 1 घंटे बाद आए। तो फायर ब्रिगेड मतलब आग तो मतलब संध्या को लगी, उस समय लाइट भी था। जब फायर ब्रिगेड आई तो क्या उजाला था कि नहीं था? नहीं, काफी थोड़ा बहुत था। कितनी गाड़ियाँ आई हैं? लगभग 2 गाड़ियाँ। 7 गाड़ियाँ आई हैं। हाँ, 7 तो मेरे को ही बताया गया कि पहले 3 आई थी, फिर 3 बाद में और एक और आई है, तो करीबन 6-7 गाड़ियाँ हैं सबसे पहले। हाँ, तो इसमें आपको जानकारी है क्या काम होता था? फ्रिज बनता था। तो कूलर, अगर फ्रिज बनता है तो कूलर, फ्रिज तो टीन है ना, टीन में कैसे आग लग गई फिर? कूलर है गोदाम है इसमें। तो कूलर तो ऑलरेडी टीन है। कुछ ना पकड़ाई, सुलेशन कुछ चीज है उसमें कुछ पकड़ी है। अच्छा, जो यहाँ की लेबर यहाँ बैठी होंगी सारी, यहाँ पे लेबर है, वो सब भागे और उतने यहाँ तक वो लगी। तो कहने का मतलब ये है इसमें कोई ऐसा केमिकल था, उस केमिकल में आग लगने की वजह से लपटें उठी और फिर लोग यहाँ से भागने लगे। अच्छा, कोई जान माल की तो कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें? पीछे हो सकता है। पीछे झुग्गियाँ है, घर है? घर भी झुग्गी करता है, पीछे जाना वहाँ पे आवाज आई थी चिल्ला। इसके पीछे आपका ही घर है? हम लोग इधर पीछे है, तभी तो हम लोग इतना डर गए थे। हम लोग घर से बाहर आ गए पूरा लाइट उट बंद करके। आप घर से बाहर आ गए थे? सब लोग, हम लोग पूरा जितना गलीक में से था सब हम लोग बाहर आ गए थे। इतना डर रहे थे हम लोग।
अभी वहाँ पे मतलब पुलिस प्रशासन कितने बजे पहुँचा? ये फायर ब्रिगेड के साथ ही है, उससे पहले आ गई थी पुलिस? नहीं, पुलिस पहले आ गई थी, फायर ब्रिगेड उसके बाद आई है। हाँ? दो गाड़ी पुलिस की आ गई थी बीच में। पहले पुलिस आई है, उसके बाद में फायर ब्रिगेड आई। जब पहले आग इतनी ऊंची हो गई थी, बहुत ज्यादा लपटें उड़ रही थी, भभक मारा था यहाँ पे, जब तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आया था। उसके बाद मेरे ख्याल 7:30 समथिंग आया कुछ, तब आई फायर ब्रिगेड। आपको कितनी जानकारी है इसके बारे में, कैसे कैसे आग लगी, थोड़ा बताइए जो भी आप जानते हैं। घर से निकले था, देखे था आग जल रही थी बहुत। ठीक है। एक बार अचानक ऊपर ब्लास्ट होने लगे तो आग और ऊंची तक हो गई पूरी। आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? मैं तो धुआं उठते हुए देखा था फिर घर से, तो मैं वहीं से देख रहा था बहुत, फिर 2 गैसें भी फटी यहाँ पे। अच्छा, गैस सिलेंडर भी फटे हैं? 2 सिलेंडर फटे। अच्छा, यहाँ कोई है, ये जो घर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इसका कोई है घर का मालिक यहाँ पर? या आप लोग लोकल हैं यहीं पर ही? इधर आपका ही घर है बेटा ये? तो इन लोगों ने तो ये लोग तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने तो यहाँ सामने से देखा होगा ये। इनने ही बताया था। तो आप बताइए, आपको कितने बजे पता चल गया कि आग लग गई है? 6 बजे हम लोग ऐसे ही गेट के पास बैठे थे, हाँ थोड़ा थोड़ा ऊपर से धुआं निकला। हाँ। जो अल्वेस्टर है ना, थोड़ा सा खाली था, उसमें से थोड़ा दिखा, तो हम लोग कहे कि अरे आग लगा आग लगा। जब आवाज दिए ना तो 2 अंदर गया, वो फैक्ट्री के अंदर, तो वो कूलर लीक करने लगा और पतला सा पाइप लगाने लगा बुझाने के लिए। जैसे ही बुझाने लगा, अंदर से सिलेंडर फट गया, छोड़ के भागने लगा। सिलेंडर कितनी देर बाद फटा होगा, कुछ अंदाजा? 10 मिनट के बाद। 10-15 मिनट बाद सिलेंडर फट गया था? एक फटा था 10 मिनट के बाद, और फिर फटा था आधा घंटा के बाद। करीबन 2 सिलेंडर फटे हैं यहाँ पर। आधा घंटा के बाद फटा ना, जो इधर आया हम लोग की तरफ। क्या नाम है आपका? बबली कुमारी। अच्छा, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल मामला जो है अब पूरी तरह से काबू में है। यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी हैं, प्रशासन पूरी तरह से तैनात है, लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है और इसके अंदर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ ये लोकल लोग खड़े थे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका घर है और यहीं से ये जानकारी पूरी आप तक मैं पहुँचा पा रहा हूँ। जानकारी के हिसाब से पता ये चलता है कि करीबन 5-5:30 बजे ये आग लगी है और बताया ये जा रहा है कि ये जो फैक्ट्री है इसमें कूलर बनाने का काम होता है। शायद इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल रहा होगा या किसी की कोई गलती रही होगी जिसकी वजह से आग लगा। और आग लगने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि हालांकि कैजुअलिटीज़ तो नहीं है, पर ये ज़रूर बताया जा रहा है कि 2 गैस सिलेंडर, जो LPG गैस सिलेंडर, जो घरेलू गैस सिलेंडर होते हैं, उनके फटने की आवाज़ आई है, ऐसा लोगों को पता है। और अभी तक ये पूरी जानकारी मुझ तक नहीं है, पर हाँ लोगों के सुनने से पता चलता है कि उस समय जो है आग की लपटें बहुत ज़्यादा तेज़ थी और पूरी तरह से आग लगने के बाद यहाँ 2 LPG गैस सिलेंडर फटे हैं। और उसके बाद ये लपटें इतनी तेज़ हैं कि रोशन नगर में जितने भी आसपास घर थे, वो जो गुब्बारा सा बन जाता है ब्लैक एंड वाइट वाला, वो पूरी तरह से फैलता है और यहाँ लोगों की अफरा तफरी होती है। लेकिन आग को काबू करते करते कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगा है। उसके बाद ये आग काबू में तो कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ ये जो कंपनी है ये पूरी तरह से, मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये जल चुकी है। इसमें जो लोग काम कर रहे थे वो लोग उसी समय निकले और अफरा तफरी में भागे। ये जो लोग काम कर रहे थे वो इधर से भी कोई भाग कर आया था या उधर से कोई रास्ता है? यहीं पे खड़े थे, यहाँ आकर के फिर अंदर गोदाम में इसमें चले गए। अच्छा, जो लोग काम कर रहे थे उधर से भाग कर आए? और ये भी गोदाम है, ये भी अच्छा, उसके आगे सिलेंडर। अच्छा, ये भी गोदाम है, इसमें आग नहीं लगी है? उसके बगल में तो और सिलेंडर है बड़े बड़े। और इधर लकड़ी और फर्नीचर का पूरा काम है, लेकिन उसमें लगी नहीं है आग, इतने पे ही काबू पा लिया गया है। हाँ, जो हवा उधर की हवा थी ना। आपको कुछ जानकारी है इसमें कितने लोग काम करते हैं? लगभग कुछ कम से कम जानते हैं 30-40 लोग काम करते हैं इसमें। वहीं बैठे होंगे सामने, अम्बे गार्डन में वहीं पे सब। अच्छा, ये इसके पीछे गार्डन है, क्या नाम है गार्डन का? अम्बे गार्डन भी है। तो इसको पूरी तरह से टाल दिया गया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अगर सही देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इसके पीछे गार्डन है, ये गार्डन है, गार्डन का एरिया है। अगर यहाँ तक लपटें पहुँच जाती हैं तो इसके पीछे से सीधे ये कॉलोनी शुरू हो जाती है जहाँ तमाम लोगों का घर है और फिर उससे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता। और इसी के साथ साथ ये रोड पर जो बताया जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं कि ये एक और फैक्ट्री है और फैक्ट्री के पीछे जो है ये फर्नीचर का काम होता है और फर्नीचर से थोड़ा सा ही बगल में यहाँ पर भारत पेट्रोलियम है।
अगर वहाँ तक आग की लपटें पहुँच जाती तो शायद कुछ बहुत बुरा हो जाता, लेकिन प्रशासन ने फिर भी इसे टाल दिया। और शायद यही कारण है कि ये फैक्ट्री जितनी भी होती हैं ये घरों से दूरी पर रखा जाता है ताकि लोग सुरक्षित बच सकें। तो सीधी खबरों में ये पता चलता है कि यहाँ जान माल की कोई कैजुअलिटीज़ नहीं है। 6 से 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पानी भरकर लाया गया, इन पे फुहारे डाले गए और अब उन पर काबू पा लिया गया है। और मैं आकर यहाँ से लोगों से इस खबरों को, आपके बारे में पास जो भी जानकारी है इसके बारे में ज़रूर साझा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही खबरें पहुँच सकें। मैं हूँ राज, यू आर वॉचिंग मनमंच। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। 5 बजे जो आग लगी थी, अब रात के 8:30 करीबन 8:45 बज चुके हैं और यहाँ अभी भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। लगभग आग पर काबू पा ही लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ जगह से कुछ धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, मैं अगर आपको दिखा दूँ, और ये घर के बिल्कुल पीछे है जहाँ यहाँ आग लगी हुई है। ये वो मंजर है जो पूरी तरीके से जल चुका है। और यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, करीबन 7 गाड़ियों को बताया जा रहा है कि यहाँ से 7 गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी है। उसके बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। बाकी मैं पूरी खबर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं अंदर जाकर कवर करूंगा और ये दिखाऊंगा कि कैसे आग लगी थी और क्या क्या नुकसान हुआ है और क्या रीज़न रहा था इस आग का। अगली वीडियो देखिएगा।